हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 5 आत्मकथ्य इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर में आज आप लोग करवाऊंगी। ठीक है, जो भी आपका चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिया हुआ वो सब करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो या फिर MCQ, PYQs और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। MCQ, PYQs और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो सब आपका MCQ में रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होना है वो MCQ में ही होगा, इसलिए सारा कुछ आपका MCQ में ही रहेगा। तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से मिल सके, ना कि सिर्फ हिंदी का बल्कि मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का आपको MCQ, लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, PYQs और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी आपको सारा कुछ मिलेगा अनिमा क्लासेस में। क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक स्टूडेंट्स को मैं बता रही हूँ, जो भी क्लास 10th में है। ठीक है, तो उनका भी काम दे रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या होगा, क्लास 12 तक आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको हेल्प होगा। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको पूरा तरीके से प्रिपेयर बना सके, एग्जाम के लिए पूरा तरीका से प्रिपेयर करें और आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाएं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसने मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों का उल्लेख करना होगा। दूसरा कि उसके द्वारा धोखा देने वाले की पोल पट्टी खुलेगी और फिर से घाव हरे होंगे। तीसरा कि उससे कवि के पुराने दर्द फिर से हरे हो जाएंगे, उसकी जीवन उधर जाएगी। चौथा कि उसमें निजी प्रेम के अंतरंग क्षणों को भी सार्वजनिक करना पड़ेगा, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। जो निजी प्रेम के क्षण गोपनीय होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो उत्तर होगा, इसके दो कारण हैं। पहला, कवि के अनुसार अभी उसने ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं पाई है कि वह उसके बारे में सबको बताए और कुछ प्रेरणा दे। दूसरा कि अभी कवि की पथ व्यथाएं मन में सोई हुई है, वह शांतचित्त है। यह आत्मकथा लिखकर अपनी व्यथाओं को फिर से ताजा नहीं करना चाहता। तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखिएगा इसका, स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या सम्मेलन बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। चौथा प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर आप लोग इसका लिखिएगा कि इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते। मधुर चांदनी रात में बिताए गए प्रेम के उजले क्षण किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं। यह गाथा बिल्कुल निजी संपत्ति होती है, अतः आत्मकथा में इनके बारे में कुछ लिखना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा, कवि ने स्वप्न में अपनी प्रेमिका को आलिंगन में होने का सुख देखा था। उसने सपना देखा था कि उसकी प्रेमिका उसकी बाहुओं में है, वे मधुर चांदनी रात में प्रेम की चुलबुली बातें कर रहे हैं, वे खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं
मनोविनोद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के में आप लोगों को हर एक प्रश्न को बता चुकी हूँ, आप लोग जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। और इसके साथ साथ इस चैप्टर का MCQ, PYQs और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है सारा कुछ जो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर से जरूर हर एक वीडियो को आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल होगा। जो भी डाउट्स होगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि मैम ये चीज़ चाहिए, तो मैं ज़रूर बना दूंगी। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को आगे क्लासेस में भी कोई दिक्कत ना हो, चाहे आप हिस्ट्री लेके पढ़िए, चाहे साइंस या जो भी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।